डेफिनेटली वर्डप्रेस, लेकिन नहीं, शॉपिफाई नहीं, वर्डप्रेस अच्छी है, शॉपिफाई भी अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ शॉपिफाई कोर्स। अगर आप भी इस तरह की सिचुएशन में स्टक हो जाते हो और नहीं डिसाइड कर पाते कि शॉपिफाई यूज़ करना चाहिए या वर्डप्रेस, और क्लाइंट को ही नहीं बता पाते कि आपके लिए क्या बेस्ट है, तो आज की वीडियो मिस मत करना, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको कुछ 5 से 6 पॉइंट्स ऐसे बताने वाला हूँ जिनको अगर आप एनालाइज करोगे तो आप 2 मिनट में ये बता सकते हो कि आपको शॉपिफाई यूज़ करने की ज़रूरत है या वर्डप्रेस। सबसे पहला फैक्टर है पर्पस। शॉपिफाई बिल्ड किया गया है ऑनलाइन सेलिंग के लिए, ई कॉमर्स के लिए, ड्रॉप शिपिंग के लिए। इसके अलावा शॉपिफाई का और कोई काम नहीं है। ब्लॉग है लेकिन बहुत ही सिंपल है, बेसिक सी चीजें दी गई हैं ब्लॉग के अंदर। जबकि वर्डप्रेस एक फुल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जिसके अंदर आप ब्लॉग्स बना सकते हैं, बिजनेस वेबसाइट्स बना सकते हैं, पोर्टफोलियो बना सकते हैं, एलएमएस बना सकते हैं। जिस तरह की वेबसाइट आपको चाहिए आप उस तरह की वेबसाइट बना सकते हैं। सेकंड पॉइंट है कस्टमाइजेशन। शॉपिफाई के अंदर आपको बहुत ही बेसिक कस्टमाइजेशन मिलती है, कोई आपको कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, क्विक सेटअप है, ड्रैग एंड ड्रॉप चीजें हैं। आप सिंपली लेफ्ट साइड बार से एक एलिमेंट को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और वहां पर सेटिंग्स कर देते हैं जैसे वर्डप्रेस के अंदर करते हैं। लेकिन वर्डप्रेस के अंदर थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, उसमें हमें कंटेंट मिलता है, स्टाइल्स मिलते हैं, एडवांस सेटिंग मिलती है। लेकिन शॉपिफाई में ऐसा कोई सीन नहीं है। इसके अंदर बेसिक एक सेक्शन होगा, आपने उठाकर उसको अपने पेज में ऐड करना है और उसकी थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी है, जैसे कंटेंट चेंज करना है, इमेजेस चेंज करनी है या फिर वीडियोस चेंज करनी है। जबकि दूसरी तरफ वर्डप्रेस के अंदर कस्टमाइजेशन बहुत ज्यादा है। आपको एक ब्लैंक कैनवस मिलता है, उसके अंदर आप जो चीज ऐड करना चाहो कर सकते हो। टन ऑफ ऑप्शंस आपको मिलते हैं, टन ऑफ एलिमेंट्स मिलते हैं, जिसके अंदर आप 100% अपनी जरूरत के मुताबिक एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं और 0 टू एडवांस लेवल तक उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, जो कि शॉपिफाई में पॉसिबल नहीं है। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है कॉस्ट। शॉपिफाई इज कॉस्टली देन वर्डप्रेस। क्यों? शॉपिफाई का जो बेसिक प्लान है वो है $29 का, प्लस आपको 15 या 10 से $15 की आपको देनी पड़ती है एक डोमेन जो आपके स्टोर का एक नाम होगा, जैसे फॉर एग्जांपल .com। तो पाकिस्तानी रुपीज में अगर बात करें तो 9,000 रुपए पर मंथ आपको शॉपिफाई के पड़ेंगे और सालाना आपको डोमेन के पे करने पड़ेंगे, जो हर सूरत में करने पड़ेंगे, चाहे आप शॉपिफाई यूज करो या वर्डप्रेस। दूसरी तरफ वर्डप्रेस इटसेल्फ फुल फ्री है, उसके कोई पैसे नहीं है। सिंपली आप wordpress.org पे जाएं, वहां पर जाकर वर्डप्रेस डाउनलोड कर लें। लेकिन जब आप उसको रन करेंगे आपको एक स्टोरेज चाहिए होगी जिसको हम होस्टिंग कहते हैं। अगर आपको नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो मिलेगी, उसको कंप्लीट देखो। डोमेन होस्टिंग का सारा कॉन्सेप्ट जीरो से समझ आएगा। होस्टिंग के आपको पैसे देने पड़ते हैं ज्यादा से ज्यादा 9-10 हज़ार रुपए पर ईयर के होते हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है शॉपिफाई और वर्डप्रेस के अंदर, कि शॉपिफाई कितना ज्यादा कॉस्टली है और वर्डप्रेस कितनी ज्यादा सस्ती है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है पेमेंट गेटवेज। शॉपिफाई के अपने पेमेंट गेटवेज हैं, पेमेंट की टेक केयर करता है शॉपिफाई। हमें उसके अंदर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ उसके अंदर पे आउट के लिए एक बैंक लगाना होता है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना। जबकि वर्डप्रेस के अंदर ये चीज इस तरह से नहीं काम करती। वर्डप्रेस के अंदर हमें अलग से पेमेंट गेटवेज प्लगइन के थ्रू इंस्टॉल करने पड़ते हैं और उनको अलग से कॉन्फ़िगर करना पड़ता है और सारा जो रिस्क होता है वो हम पर होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है सिक्योरिटी। शॉपिफाई पे जब आप स्टोर बनाते हैं तो उसकी सिक्योरिटी आपके जिम्मे नहीं है, वो सिक्योरिटी शॉपिफाई के जिम्मे है, क्योंकि इसी चीज के वो आपसे पैसे ले रहे हैं। शॉपिफाई के अंदर हमारी एक्सेस होस्टिंग तक नहीं होती, हमारे पास फुल एक्सेस नहीं होती फाइल्स की, इसीलिए उसकी सिक्योरिटी भी हमारे जिम्मे नहीं है। शॉपिफाई खुद सारी चीजें देखता है, इसके ऊपर कोई मेलवेयर अटैक ना हो, कोई हैक ना हो, ये डाउन ना हो, सारी चीजें शॉपिफाई के जिम्मे पर है। जबकि वर्डप्रेस के अंदर सारी की सारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आप पर होती है। वो इस तरह से कि आपने थीम देखकर लगाना है, पूरा एनालाइज करके कि ये क्रैक थीम तो नहीं है, नर्ड थीम तो नहीं है, पेड है, इसमें कोई मेलवेयर तो नहीं है, इसमें कोई हैकर वाला कोड तो नहीं है। ये सारी चीजें आपको देखनी होती हैं। प्लस होस्टिंग की जिम्मेदारी भी आपकी होती है, क्योंकि होस्टिंग की पूरी एक्सेस आपके पास होती है और उसके अंदर जितनी फाइल्स पड़ी हुई हैं, अगर उसके अंदर कोई मेलवेयर कोड अटैच कर देता है तो वो आपकी सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज कर सकता है। इसलिए वर्डप्रेस के अंदर ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि उसकी सारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आप पर होती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन वी क्रिएट अ वेबसाइट। शॉपिफाई के अंदर आपको बिल्ट इन SEO मिलती है और बेसिक से लेके थोड़ी मिड लेवल तक। बाकी आपने खुद अपने स्टोर के अंदर कीवर्ड्स वगैरह ऐड करने होते हैं और प्रोडक्ट पेज पे कीवर्ड्स ऐड करने होते हैं, लेकिन आपको शॉपिफाई एक स्कीमा मार्कअप दे देता है, यानी आपको सेटिंग मिल जाती है प्रॉपर, जिसके अंदर आप SEO टाइटल सेट कर सकते हो, URL चेंज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हो और उसकी रेटिंग भी आ सकती है। जबकि वर्डप्रेस के अंदर आपको बिल्ट इन कोई चीज SEO की नहीं मिलती, बल्कि आपको अलग से या तो कस्टम SEO करनी पड़ती है उसकी, या फिर आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है और उस प्लगइन को बार बार कॉन्फ़िगर करना पड़ता है अपने पेजेस, प्रोडक्ट्स और दूसरी चीजों के हवाले से। तो ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, इन सारी चीजों को समराइज करते हैं और मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ
हूँ कि आपने क्या चीज़ यूज़ करनी है। आपने जब अपने क्लाइंट के बिजनेस को समराइज करना है, उसको पढ़ना है, उसको स्टडी करना है कि ये क्या बिजनेस है, कैसे काम कर रहा है, उसमें आपने देखना है कि अगर वो ई कॉमर्स है, ड्रॉप शिपिंग है या सिर्फ प्रोडक्ट सेलिंग है और क्लाइंट पे करने के लिए तैयार है, प्लस वो टेक सेवी नहीं है, इतना ज़्यादा उसको कोडिंग का नहीं पता या इतना ज़्यादा वो नहीं पढ़ना चाह रहा टेक्निकल चीज़ों में, तो आपने हमेशा उसको शॉपिफाई ही सजेस्ट करना है, क्योंकि वही उसके लिए बेस्ट है। उसको समझने में आसानी होगी, उसको मैनेज करने में आसानी होगी, उसको डिजाइनिंग में आसानी होगी अगर खुद उसने कोई पंगे लेने हैं। जबकि दूसरी तरफ वर्डप्रेस उन बंदों को सजेस्ट करनी है जो पैसे बचाना चाह रहे हो और इन फ्यूचर उनका प्लान हो एक्सपेंड करने का कि हमने इसमें कस्टम यूजर प्रोफाइल्स लगानी है, हमने इसके अंदर कोई और वेबसाइट ऐड करनी है। इस तरह की चीजें जब आ रही हो और क्लाइंट पैसे भी कम दे रहा हो, तो फिर आपने उनको वर्डप्रेस सजेस्ट कर देना है। प्लस अगर वो आपको बार बार कह रहे हो ये चीज उठा के यहाँ पर रख दो या ये चीज उठा के यहाँ पर रख दो, तो कस्टमाइजेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। ये शॉपिफाई में इस तरह पॉसिबल नहीं है। तो आपने क्या करना है, उसको वर्डप्रेस सजेस्ट कर देना है। उम्मीद है इस क्विक वीडियो के अंदर आपके कुछ पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर स्टिल कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।